यानी कि अगर आप आज से मल्टीटास्किंग बंद करते हो तो आप डेली लगभग 3 वर्किंग आवर्स बचा सकते हो। आज के टाइम में हम लोग जितना ज़्यादा कंफ्यूज हैं उतना शायद ही कभी थे। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले अगर हमको बाहर जाकर के कुछ खाना होता था तो हमारे पास समोसे के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको बाहर जाकर के खाना हो तो आपके पास पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पास्ता और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से जब बात करियर की आती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हम एक साथ मल्टीपल चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। एंड लास्ट में मल्टीपल चीज़ें करने की वजह से हम हर काम में एवरेज रह जाते हैं। और अगर आप एवरेज बनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी हर जगह एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हैं जो दुनिया को चलाते हैं। इसीलिए हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग एंड बिल गेट्स टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, रोनाल्डो एंड मेसी फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं एंड वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट हैं। और इसी तरीके से हर फेमस और अमीर इंसान किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है और उसने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम उस काम को करने में लगाया होता है। वहीं एक मीडियोकर इंसान ट्रेंड्स को फॉलो करके अपना प्रोफेशन एंड इंटरेस्ट चेंज करता रहता है एंड एट द एंड वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। और इसी से रिलेटेड एक फेमस रशियन कहावत भी है, इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईली सक्सेसफुल कंपनीज भी बस किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलोनल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत बस एक सिंगल चिकन रेसिपी से की थी। इंटेल कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आज भी माइक्रो प्रोसेसर से आता है और स्टारबक्स कॉफ़ी सेल करके ही अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है। इसीलिए अपना वन थिंग फाइंड करना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई इंसान हो या एक कंपनी। अगर आपको अपना वन थिंग नहीं पता तो आपका वन थिंग ढूंढना ही आपका वन थिंग है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सक्सेसफुल लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे अचीव कर लेते हैं तो आपको द डोमिनो इफेक्ट को समझना होगा। अगर आप कुछ डोमिनोज को एक साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रखोगे जिसमें पहले डोमिनो का साइज 2 इंच भी हो, तो क्योंकि हर डोमिनो खुद से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डोमिनोज को गिराने से 23rd डोमिनो एफिल टावर से बड़ा होगा, 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा एंड 57th डोमिनो की लंबाई अर्थ और मून के बीच की दूरी के बराबर होगी। और ये सेम चीज हमारे काम के रिजल्ट्स पर भी अप्लाई होती है। यानी कि कोई भी काम शुरू करने के बाद रिजल्ट छोटे आते हैं, लेकिन कंटिन्यू सेम काम करने से ही हमको चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट अभी पहला डोमिनो गिराएं, यानी कि अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट है इक्वलिटी इज अ लाई। हमें से बहुत सारे लोगों को हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट लगती है और इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम काम करने के बावजूद कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। और जब हमको बहुत सारी चीजें अर्जेंट और इक्वली इम्पोर्टेंट लगती हैं तो हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और जैसा कि हेनरी डेविड थॉरो का एक कोट है कि बिजी होना काफी नहीं है, क्योंकि बिजी तो चींटियां भी हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस चीज में बिजी हो। 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका केवल 20% काम आपके लिए 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और आपका 80% काम आपके लिए 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए पूरे दिन बिजी रहने से अच्छा है कि आप बस वो 20% काम करें जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग इज अ लाई। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग वर्ड को बहुत ही ज़्यादा कूल और फैसिनेटिंग माना जाता है, क्योंकि हमको लगता है मल्टीटास्किंग से हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग ना तो एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। और हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं असल में वो स्विचिंग होती है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक साथ 2 काम नहीं करते, बल्कि आप एक काम से दूसरे काम पे लगातार स्विच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइव करते करते मोबाइल यूज करते हो तो आप ड्राइविंग और मोबाइल यूज दोनों साथ साथ नहीं करते, बल्कि आप अपना फोकस लगातार शिफ्ट करते हो। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। और अगर आप कोई भी काम बिना फोकस के करोगे तो आपको वो काम करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इनडायरेक्टली मल्टीटास्किंग करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। रिसर्चर्स बताते हैं कि हम अपने वर्क टाइम का 28% टाइम मल्टीटास्किंग की वजह से वेस्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप डेली 10 आवर्स काम करते हो तो आप लगभग 3 आवर्स मल्टीटास्किंग की वजह से वेस्ट कर देते हो। यानी कि अगर आप आज से मल्टीटास्किंग बंद करते हो तो आप डेली लगभग 3 वर्किंग आवर्स बचा सकते हो। मल्टीटास्किंग से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स जानने के बावजूद आप मल्टीटास्किंग को अचानक से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारे लिए एक आदत बन चुकी है।
और जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग को अचानक से छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग की आदत होने की वजह से हमारा ब्रेन किसी भी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और फिर वो अपने दिन का 1/3 टाइम खुद को डिस्ट्रैक्शन से रिकवर करने में ही लगा देता है। अगला पॉइंट है चूज हैबिट्स नॉट डिसिप्लिन। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ऐसी हैबिट्स बिल्ड की हुई हैं कि उनको डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह अगर आप भी अच्छी आदतें डेवलप कर लेते हो तो आपको भी डिसिप्लिन नहीं रहना पड़ेगा और आपका सारा काम एक मोमेंटम में होता ही चला जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिसिप्लिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको इसकी जरूरत है, लेकिन बस हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए हमको 18 डेज से लेकर 254 डेज तक लग सकते हैं। ये टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है कि वो काम आपके लिए कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी 66 डेज के बाद मैक्सिमम हैबिट्स को सस्टेन करना बहुत आसान हो जाता है। सुपर सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, बल्कि उन्होंने सिलेक्टिव डिसिप्लिन का यूज करके पावरफुल हैबिट्स को डेवलप किया होता है, जो कि आप भी कर सकते हो। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अचानक से मल्टीपल हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक एक करके हैबिट्स को डेवलप करें, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव हैबिट अडॉप्ट करने के लिए हमको विल पावर की जरूरत होती है। और जिस तरीके से मोबाइल में लिमिटेड बैटरी, बाइक में लिमिटेड ऑयल और कार में लिमिटेड गैस होती है, उसी तरीके से एज अ ह्यूमन हमारे पास भी डेली लिमिटेड विल पावर होती है। इसीलिए हमें डेली सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो कि हमारे वन थिंग से रिलेटेड हो और हमारे लिए सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके लिए वो एक काम अपने आर्ट की प्रैक्टिस करना हो सकता है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो एक काम अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना हो सकता है। हमेशा याद रखें, आपके पास विल पावर बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से मैनेज करना होगा और हमेशा अपने उस काम को प्रायोरिटी पर रखना होगा जो कि आपके वन थिंग से रिलेटेड हो। हर रोज खुद से ये सवाल पूछें कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके करने से आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी या अननेसेसरी हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब भी आप इस सवाल के जवाब के साथ अपना दिन शुरू करोगे तब आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओगे, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं वो लोग उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करते, बल्कि वो अपने वर्किंग आवर्स में ही एक स्पेसिफिक गोल के लिए फोकस होकर के काम करते हैं। आपको अपना वन थिंग अचीव करने के लिए खुद से 3 कमिटमेंट्स करने होंगे। नंबर 1, फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी, मूव फ्रॉम ए टू पी, लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट्स डिटेल में समझाता हूँ। फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी, किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको उस फील्ड में मास्टरी हासिल करनी होगी, और मास्टरी कोई 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से हासिल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि मास्टरी के लिए आपको कोई भी चीज 10,000 आवर्स तक प्रैक्टिस करनी होगी। और जितनी जल्दी आप ये 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट करते हो उतनी ही जल्दी आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। इसीलिए जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान को देखते हो जो बहुत छोटी एज में ही सक्सेसफुल बन चुका है, तो आप ये समझ जाओ कि उसने बहुत छोटी उम्र से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग 23 ईयर्स की एज में ही बिलियनियर बन चुके थे। इसके लिए उन्होंने 10 ईयर्स की एज से ही कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। तो अगर आप भी डेली 4 आवर्स, वीक में 5 डेज एंड ईयर में 50 वीक्स अपने वन थिंग के ऊपर काम करते हो, तो आप भी बड़े आराम से 10 साल बाद किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप उनकी सक्सेस के पीछे के हार्डवर्क एंड पेशेंस को देखोगे तो आपको उनकी सक्सेस को देखकर कोई भी हैरानी नहीं होगी। नंबर 2, मूव फ्रॉम ई टू पी, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी छोड़ करके पर्पसफुल मेंटालिटी अडॉप्ट करना। बहुत सारे लोग किसी भी काम में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं और इसे ही ऑथर एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए काफी नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको पर्पसफुल मेंटालिटी अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी कि किसी भी काम को इतने अच्छे से करें जितने अच्छे से कि वो किया जाना चाहिए, ना कि इतने अच्छे से जितना अच्छा आप कर सकते हैं। जब आप एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी से पर्पसफुल मेंटालिटी की तरफ मूव करते हैं तब आप अपनी ही लिमिट्स को पुश करते हैं। नंबर 3, लीव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। आप कितना एफर्ट डालते हैं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके रिजल्ट्स आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड आपके एफर्ट्स आपके रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। इसीलिए जब आप खुद को अपने रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल मानते हैं तभी आप अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद को अपने रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल मानते हैं तब आप अपने डिजायर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अपने एक्शंस में चेंजेस करते हैं। और जब आप खुद को अकाउंटेबल नहीं मानते तब आप सिचुएशंस को ब्लेम करके खुद को विक्टिम बना लेते हैं। ये सारी बातें मैंने द वन थिंग बुक से सीखी हैं। तो अगर आप भी ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच।